सोचो, एमसीयू का सबसे बड़ा इवेंट, एक ऐसी मूवी जिसमें एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट और शायद डेडपूल और वोल्वरिन एक साथ स्क्रीन पर दिख सकते हैं। हाइप अपने पीक पर है, मार्केटिंग चिल्ला चिल्ला कर कह रही है दिस इज द बिगेस्ट मार्वल मूवी एवर। लेकिन पूरे एक्साइटमेंट के बीच एक ऐसी प्रॉब्लम छुपी हुई है जो एवेंजर्स डूम्सडे को या तो हिस्ट्री बना सकती है या फिर डिजास्टर। और वो प्रॉब्लम है डॉक्टर डूम, वो विलन जिसे सपोजली थैनोस से भी ज्यादा डेंजरस दिखाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है उसका सेटअप कहाँ है, उसकी ग्राउंड वर्क कहाँ है, उसका स्लो बर्न बिल्डअप कहाँ है जो एक लेजेंडरी विलन को लेजेंडरी बनाती है। जब थैनोस इन्फिनिटी वॉर में आया तो वो बस एक नया विलन नहीं था, वो 6 साल का बिल्डअप था। पहली बार हमें उसकी झलक द एवेंजर्स के एंड में मिली थी, तब हमने उससे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मार्वल ले रहा था। फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में उसका नाम और इन्फ्लुएंस बढ़ता है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड क्रेडिट सीन में उसने खुद गॉटलैंड उठाया। हर मूवी में वो बैकग्राउंड में चेस मास्टर की तरह मूव कर रहा था। एवेंजर्स, गार्डियंस सब उसके गेम के पीसेस थे। इसलिए जब इन्फिनिटी वॉर शुरू हुई तो उसने पहले ही सीन में हल्क को हरा दिया। ऑडियंस को शॉक लगा, लेकिन डिसबिलीफ नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं ये बंदा फाइनल बॉस है। अब कंपेयर करो डॉक्टर डूम से, अब तक एमसीयू में उसका प्रॉपर टीज भी नहीं हुआ है। कोई लॉन्ग टर्म नैरेटिव लिंक नहीं, कोई इमोशनल वेट नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एमसीयू की सबसे क्राउडेड मूवी में। इतने सारे हीरोज के बीच अगर डूम को इम्पैक्ट बनाना है तो उसकी एंट्री पावरफुल नहीं, इमोशनली डिवास्टेटिंग होनी चाहिए। ऑडियंस को उससे नफरत होनी चाहिए, डर लगना चाहिए, उसका नाम सुनते ही टेंशन फील होनी चाहिए। और यहाँ पर आती है वो शॉकिंग थ्योरी जो लीक्स और रूमर्स में सर्कुलेट हो रही है। मैं क्लियर कर दूं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो शायद मार्वल का डेंजरस लेकिन जीनियस मूव हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी की ओपनिंग सीन एवेंजर्स से नहीं बल्कि टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से होगी। वो फ्रेंडली नेबरहुड हीरो जो सबसे ज्यादा ग्राउंडेड और ह्यूमन फील होता है। इमेजिन करो, मूवी स्टार्ट होती है क्लासिक स्पाइडरमैन एक्शन से, वो किसी विलन से लड़ रहा है, जोक मार रहा है, सिविलियंस को बचा रहा है। हमें नॉस्टैल्जिया फील कराता है कि हमने उसे बचपन में हीरो क्यों माना था। अचानक से आसमान में एक अर्थ नजर आती है, इनकर्जन्स, दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मल्टीवर्स का सबसे खतरनाक इवेंट। रूल सिंपल है, या तो दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या किसी एक को खत्म करना होगा ताकि दूसरा बच सके। और शॉकिंग वाली बात ये है, दूसरी तरफ एक्समैन का यूनिवर्स है, उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है। अगर वो टोबी वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करते तो दोनों रियलिटीज खत्म हो जाएंगी। ये हीरो वाला डिसीजन नहीं है, ये सर्वाइवल वाला डिसीजन है। ऑडियंस के लिए बेट्रायल लगेगा। हम देखेंगे स्पाइडरमैन की दुनिया क्रम्बल होते हुए, बिल्डिंग्स टूट रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, उसके करीबी भी खतरे में हैं। वो हेल्पलेस खड़ा है क्योंकि सामने कुछ ऐसे म्यूटेंट्स हैं जिनसे वो पावर लेवल में मैच ही नहीं कर सकता। उसकी पूरी रियलिटी उसकी आंखों के सामने खत्म हो जाती है, और जब वो खुद मरने वाला होता है तो टीवी वाले आकर उसे लास्ट सेकंड में बचा लेते हैं। सोचो, इमोशनल इम्पैक्ट ऐसा होगा, जिस हीरो को हमने 20 साल से प्यार किया उसकी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई, और फिर ऑडियंस का दिल टूट जाएगा और नेचुरली उन्हें एक्समैन से नफरत होने लगेगी। फिर स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती जाती है। टोबी टीवीए को बताएगा क्या हुआ, एवेंजर्स को लगेगा एक्समैन मल्टीवर्स के विलन हैं, और फिर हो सकता है एमसीयू का सबसे बड़ा शोडाउन, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। वकांडा शामिल होगा, फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स भी। पूरे मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, और इसी फाइट में शायद एक्समैन का कोई मेजर कैरेक्टर भी मर जाए। साइक्लोप्स का डिवास्टेटेड लुक टीजर में हिंट दे रहा है कि कोई बड़ा लॉस होने वाला है। इमोशंस और एस्केलेट हो जाएंगे। सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं, दोनों साइड्स के हीरो हर्ट हो चुके होंगे, और तब रिवील होगा ये सब एक मास्टरमाइंड प्लान था। डॉक्टर डूम ने सबको मैनिपुलेट किया, इनकर्जन्स को ट्रिगर किया, हीरोज को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया ताकि वो कमजोर हो जाएं और इमोशनली और फिजिकली टूट जाएं, और तब डॉक्टर डूम अपना फाइनल मूव चले। ये गॉडजिला वर्सेस कैंग जैसा सिनेरियो हो सकता है। पहले हीरोज एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर रियलाइज करते हैं कि असली विलन कोई और है। अगर ये सही तरह से एग्जीक्यूट हुआ तो डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस उसे सिर्फ एक विलन के रूप में नहीं देखेगी बल्कि उस इंसान के रूप में देखेगी जिसने स्पाइडरमैन की दुनिया को खत्म कर दिया, एवेंजर्स और एक्समैन के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, और मल्टीवर्स को कियोस में डाल दिया। लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। कॉम्प्लेक्स स्टोरी, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतना इमोशनल वेट, अगर एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिल्म कोलैप्स कर सकती है। और अगर एवेंजर्स डूम्सडे फ्लॉप हुई तो एमसीयू की रेपुटेशन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर काम कर गया तो ये मार्वल की सबसे बड़ी कमबैक हो सकती है। एक ऐसा विलन जो बिना ट्रेडिशनल बिल्डअप के आया और फिर भी इम्पैक्टफुल बन गया। अब सवाल आपसे है, क्या मार्वल ये इम्पॉसिबल स्टंट पुल ऑफ कर सकता है, या फिर बिना सेटअप के डोम को लाना सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।